राम राम सा, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नागौर जिला मुख्यालय पर एसपी साहब नारायण जी टोगस के साथ हैं। सुबह की मॉर्निंग का समय है और जिस तरीके से इनकी जो दिनचर्या शुरू होती है तेजस्वी, मनस्वी, तपस्वी, ओजस्वी व्यक्तित्व के साथ में, तो आज मुझे भी इनके साथ रहने का, सीखने का अवसर मिला। और ये सुबह की मॉर्निंग वॉक जैसे यहाँ से तैयार होकर निकलते हैं तो यहाँ का पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन में पहले 5 किलोमीटर से अधिक की कंटिन्यू रनिंग करते हैं वार्म अप के बाद में। और उस रनिंग में पूरा ट्रैक आर पार लाइन के इर्द गिर्द बना हुआ है। इसके माध्यम से जो भी वहाँ पर पुलिस कार्मिक ट्रेनिंग लेते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका सुपरविज़न भी हो जाता है। चीज़ों को प्रकृति के नज़दीक, प्रकृति की सुबह की तरोताज़गी को महसूस करने का अवसर मिलता है। और उसके बाद में, रनिंग के बाद में, फिर आप अलग अलग जो पुलिस के ट्रैक बने हुए हैं एक्सरसाइज के, उन सबको चेक भी करते हैं और उसके साथ स्वयं अभ्यास करके और जवानों को और सबको एक बड़ा मोटिवेशन देते हैं। तो ये अपने आप में, मुझे कई दिनों से मैं इनको फॉलो कर रहा था, देख रहा था, तो बड़ा उत्सुक था कि ऐसी एनर्जेटिक पर्सनालिटी से मिलकर अपन इन चीज़ों को महसूस करें और ख़ुद भी अपने जीवन में इन चीज़ों को आत्मसात करें ताकि हमारा जीवन निरोगी बन सके हैं। तो मैंने भी इनके साथ में काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास किया है, जीवन में काफ़ी अच्छा अनुभव महसूस किया है। इसके साथ ही अभी तेजा दशमी पर 13 सितंबर 2024 को आपने नागौर जिला मुख्यालय से वीर तेजा जी की जन्मस्थली खरनाल तक आपने जो रनिंग करके पूरे पुलिस महकमे को, आम जन को एक बड़ा संदेश दिया है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें। तो अब मैं एसपी साहब से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, इस तरीके का मोटिवेशन, इस तरह की लाइफ स्टाइल किस तरीके से शुरू हुई और किस तरीके से इस चीज़ को आप गुड फील करते हैं, लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज देते हैं। आप अपने लिए करते हैं, स्वास्थ्य के लिए, लेकिन ये बहुत करोड़ों जनमानस को बड़ी प्रेरणा देता है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद हरिवारम जी। मैं स्कूलिंग टाइम से सैनिक स्कूल चित्तौड़ से पढ़ा और वहाँ अच्छा स्पोर्ट्समैन था और तभी से ही स्पोर्ट्स में और रनिंग करने, गेम्स खेलने की बड़ी हॉबी थी, पैशन था। उसको मैंने कंटिन्यू रखा। जॉब में आने के बाद में जब भी समय मिलता मैं रनिंग करता या कोई गेम खेलता। और 2009 से मैं कंटिन्यू मॉर्निंग में, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, कैसे भी हो, मैं मॉर्निंग में 5 किलोमीटर मिनिमम रनिंग करता ही करता हूँ। उसके बाद में स्ट्रेचिंग और थोड़ी मोटी एक्सरसाइज करता हूँ। यहाँ आने के बाद में मैं पहले स्टेडियम में रनिंग करने जाता था। स्टेडियम में धीरे धीरे वहाँ पर भी बच्चे मोटिवेट हुए, खूब सारे ज्वाइन करने लगे। फिर मैंने ये सोचा कि पुलिस लाइन के अंदर हमारे जवान वो भी मॉर्निंग के अंदर अपना रूटीन शुरू करेंगे, तो रनिंग से या एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। मैं पुलिस लाइन के अंदर एक रनिंग ट्रैक बनाया और अब वहाँ से मैं रनिंग करता हूँ। और जैसे ही वहाँ पुलिस लाइन के अंदर मेरा जैसे एंट्री होती है तो जवान ऑटोमेटिकली वो एनर्जेटिक हो जाते हैं और वो जो दिनचर्या उनकी जो शुरू होती है वो भी उसी प्रकार से रनिंग से और एक्सरसाइज से शुरू होती है। तो एक अच्छा मैसेज हमारे जवानों में भी है। और अभी तेजा दशमी के दिन मैंने, बड़ा इंटरेस्टेबल है तेजा दशमी वाली आपकी दौड़, जिसने लोगों को इतना ज़बरदस्त एनर्जेटिक फील करवाया कि वाह, किस तरीके से समर्पण है, डेडिकेशन है, एनर्जी है। तेजा दशमी के दिन, क्योंकि मेरा ये तो दिनचर्या है, मैं हमेशा रनिंग करता ही हूँ। मैंने सोचा क्यों नहीं यूथ को एक मैसेज दिया जाए कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शुरू अपन शरीर पे ध्यान दें। तो हमारे पुलिस जवानों को और यहाँ के यूथ को साथ में लेके नागौर से खरनाल तक दौड़ लगा के गए और तेजा जी के दर्शन किए और यहाँ के पब्लिक के लिए और हमारे पुलिस महकमे के लिए मनोकामना मांगी। बिल्कुल। तो खुशहाल नागौर, खुशहाल राजस्थान, खुशहाल भारतवर्ष रहे, इस बात की आपने सर, एक मैं इसी अवसर पर यह भी समझना चाहूँगा कि नागौर ज़िला पुलिस का जो प्रशासनिक स्वरूप है, कार्यक्षेत्र है, कार्यशैली है, ध्येय वाक्य है, उपलब्ध संसाधन है और कार्य करने का टीम वर्क का जज्बा है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। नागौर अब पहले बहुत ही पुलिस का बहुत बड़ा ज़िला था, अब इससे 2 ज़िले हो गए। जो नागौर, जो वर्तमान नागौर पुलिस ज़िला है, इसके अंदर 20 पुलिस स्टेशन है, 5 डिप्टी एसपी सर्किल है और करीब 1550 का मुलाजमान हमारे पुलिस जवान की सेंक्शन स्ट्रेंथ है यहाँ। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, इस ध्येय वाक्य को लेकर हम पुलिसिंग करते हैं और प्रयास करते हैं कि पब्लिक के अंदर पुलिस का जो विश्वास है वो कायम रहे और ट्रांसपेरेंट पुलिसिंग
हम पब्लिक को दें। अच्छा, जिस तरीके से सर पुलिस को देखकर उसकी वर्दी, उसका रुतबा और उसकी कार्यशैली और उसका न्याय करने का जो तरीका, उसको देख के जो स्कूली बच्चे हैं, जनरली वो प्राइमरी स्कूल्स के हों या अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज लाइफ में आ जाते हैं, बच्चों को एक लगता है क्या बनोगे, पुलिस बनूंगा। बच्चे जब कोई नाटक भी प्ले करते हैं तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं पुलिस ऑफिसर्स का रोल करते हुए अपने आप को प्राउड फील करता है। तो उन बच्चों के लिए आपका मैसेज जो इस स्टाइल में आना चाहते हैं, इस लाइफ में आना चाहते हैं, करियर जो पुलिस को चुनना चाहते हैं? निसंदेह पुलिस एक बच्चों के लिए नहीं, पब्लिक के लिए भी एक सेवा है। जी। पुलिस का प्रेजेंस ही पब्लिक के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करता है कि हम सुरक्षित हैं और भयमुक्त हैं। पुलिस अगर ट्रांसपेरेंटली वर्क करती भी है और अगर कर रही है तो पब्लिक अपने आप से आंखों में उठा लेती है उनको। तो इसी ध्येय वाक्य को साथ में रखते हुए हम हमारी पुलिसिंग करते हैं। निर्भीक रहें और स्वस्थ रहें और ईमानदारी से काम करें। एक सर इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे कि लोगों की उत्सुकता रहती है कि एक पुलिस ऑफिसर है, इस तरीके से अपने जो मुलाजिम हैं उनको एक बड़ा मैसेज है, पब्लिक को बड़ा मैसेज है, एनर्जेटिक हैं, काम के प्रति बड़ा डेडिकेट है। तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन कोई न कोई किसी न किसी का मोटिवेशन, प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो एक लाइफ जर्नी के बारे में भी शॉर्ट में आप बताएं, जैसा कल आपने बच्चों को और अभिभावकों को एक सम्मान समारोह में बताया था, तो उस जर्नी को एक बार हमारे दर्शकों के साथ भी साझा करें। देखो, मैं पाली ज़िले में, पहले जो पाली ज़िला था अब ब्यावर में आ गया, जैतारण तहसील का एक छोटा सा गांव है डिगरना, वहाँ मेरा जन्म हुआ एक किसान परिवार के अंदर। और वहाँ से मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़ में 82 में 6th में पढ़ने के लिए गया। 6 to 12 सैनिक स्कूल चित्तौड़ में करी, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से करी, और 97 में मैं राजस्थान पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करी, और 2020 के अंदर मेरा भारतीय पुलिस सेवा के अंदर प्रमोशन हुआ। और तब से मैं कितने जिला क्षेत्र देख चुके होंगे? मैं पुलिस अधीक्षक चूरू, धौलपुर, करौली और अब नागौर के अंदर हूँ। और करीब 53 साल की उम्र हो गई और 7 साल और सर्विस करेंगे। 4 जिलों के एसपी, एज ए सीओ, एडिशनल एसपी, तो आप कई जगह राजस्थान के इलाकों में रहे होंगे। सीओ, एडिशनल एसपी तो करीब करीब राजस्थान सारा घूम लिया और करीब 12 साल तक एज ए डिप्टी एसपी फील्ड में काम किया, और 7 साल तक एज ए एडिशनल एसपी विभिन्न जगह पे रहा। और 2020 में जब मैं एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर अजमेर था, वहाँ से मेरा प्रमोशन भारतीय पुलिस सेवा के अंदर। अच्छा, एक सर आप जैसे मान लो पुलिस की पूरे राजस्थान आपने देखा है, कई बार पुलिस कार्य से या कोई ट्रेनिंग्स वगैरह के रिसर्च के लिए आपको आउट ऑफ राजस्थान भी जाना हुआ होगा या आउट ऑफ कंट्री भी कभी गए होंगे। तो राजस्थान की जो भौगोलिक स्वरूप है, यहाँ का जो जीवटता का भाव है लोगों का, अभाव में संसाधनों की संक्षिप्तता के बीच भी वो एक तरह से बड़ा काम कर जाते हैं। तो उस दृष्टिकोण से राजस्थान की भूमि को अन्य प्रदेशों से या देश के भौगोलिक परिदृश्य से कैसे आकलन करते हैं? देखिए, मैं UN पीस कीपिंग मिशन के अंदर भी साउथ सूडान में काम किया मैंने 16-17 में, और देश के विभिन्न जगह भी कहीं ट्रेनिंग के पार्ट करने के लिए पुलिसिंग करने का काम मौका मिला। राजस्थान की जो पब्लिक का जो संघर्ष भरा जीवन है, भौगोलिक परिस्थितियों से लेके आर्थिक कंडीशंस के लेके, तो संघर्ष में जीने की इनकी जो आदत है, और वो संघर्ष ही आदमी को एक पक्का कर देता है, सॉलिड बना देता है। उस जीवटता के साथ में काम करने का जो मौका मिलता है, वो काम करते हैं हम, तो दूसरे जो व्यक्ति है उनसे अलग पहचान बना देता है। बिल्कुल। एक सर अब मैं अपने लिए भी बात करूँगा। हम टीम JVP मीडिया ग्रुप के माध्यम से सामाजिक सरोकार, शिक्षा के विकास के लिए प्रतिभाओं के प्रोत्साहन और पर्सनैलिटीज़ को पब्लिक के बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हमारे एक खबरों का एक अलग सीक्वेंस रहता है, वो दैनिक रिपोर्ट की, क्राइम की, उन चीज़ों में हम नहीं जाते, पॉजिटिविटी के साथ में इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो इस मिशन को किस तरीके से आप देखते हैं? मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियों को पब्लिक के सामने जाते हैं, जो अच्छा काम करता है उसको पब्लिक के सामने और युवाओं के साथ में रखते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा मैसेज दे रहे हो। मैं आपकी टीम को और आपको एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा कि आप एक अच्छे काम के लिए और समाज सुधार काम के लिए लगे हो। इसमें आप लगे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। बिल्कुल। तो ये थे हमारे बीच में
आईपीएस ऑफिसर और नागौर जिला पुलिस अधीक्षक नारायण जी टोगस साहब, जिन्होंने जीवन के हर पहलू पर बात की है और स्काउट की एक अनुशासित प्रार्थना के साथ में इसको अपन विसर्जित करते हैं एपिसोड को कि बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा जाओ। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक जन बना जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जाट बलवान, जय भगवान।